Hey, good morning, my dearest mummies. This video is only for you. ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाला है। आपकी प्रॉब्लम्स, आपके सॉल्यूशंस और सारी वो चीज़ें जो आप अपने दिमाग में सोचती हो ना कि मैं क्यों नहीं बोल पाती इंग्लिश, मुझे क्यों नहीं समझ में आती इंग्लिश, कहीं मेरा बच्चा मुझे टफ़र तो नहीं समझ रहा कि उसकी मैम उसे पढ़ा रही है एंड मैं उसकी प्रॉब्लम्स को देख भी नहीं पा रही हूँ। तो ये जो डाउट्स आपके दिमाग में ऑलवेज स्टे करता रहता है ना कि कहीं बच्चों की नज़र में हम कम तो नहीं होंगे, कहीं बच्चा हमको ये तो नहीं सोचने लगेगा कि मेरी मम्मा को तो कुछ बनता ही नहीं है बिकॉज़ ऑफ हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और हमें कुछ नहीं आ रहा होता है। तो ये वीडियो ना सिर्फ़ और सिर्फ़ उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए है। कि हाँ, आपको इतना तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बच्चा अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है घर पे या घर पे किसी प्रकार का कोई डाउट आपके माइंडसेट में आ रहा है, बच्चे के सिलेबस से रिगार्डिंग, तो आपको उसका सॉल्यूशन एग्ज़िट करना आना चाहिए। इवन दो कि उसके क्वेश्चंस को आपको रीड प्रॉपर करते आना चाहिए, उसकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको बननी चाहिए, उसके सिलेबस में क्या चीज़ है, क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो आपको बिफ़ोर टाइम पता होनी चाहिए। ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप चाहती हैं कि आप घर में बच्चे को खुद पढ़ाएँ, ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिलीज़ जितनी होती हैं, वहाँ पर अगर आपका बच्चा सीबीएसई पैटर्न में पढ़ रहा है, तो आपकी फ़ीस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई होती है बच्चे की स्कूल फ़ीस। उसके बाद फिर आप अलग से एक ट्यूटर लगाते हो जो कि ₹1000 मंथली समथिंग आपको उसको पे करना होता है। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर आपकी खुद को बिल्डअप करने के लिए ना ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आपकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन होता नहीं है हम लोगों से, उनका सिलेबस हमारे आउट ऑफ जाता है। बट ऑनेस्टली सिलेबस में कुछ नहीं होता है। अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है ना, ग्रेजुएशन किया हुआ है या पीजी किया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है तो उसे इंग्लिश बनती है। नहीं भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीजी किया होता है, ठीक है, बट उनका इंग्लिश वीक होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश पे वीक होती है और वो नहीं पढ़ा पाते बच्चे को, एंड फाइनली वो अपने बच्चों को ट्यूशन्स भेज देते हैं। नर्सरी क्लास या ट्यूशन्स के लिए होती हैं, नर्सरी क्लासेस से आप अपने बच्चों को ट्यूशन्स के लिए पुशअप कर देते हैं, बाहर कर देते हैं बच्चों को। क्या आपको ऐसा लगता है कि नर्सरी क्लास ट्यूशन्स भेजने के लिए हैं? नर्सरी क्या, इवन दो कि KG1 KG2 फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के बच्चे ट्यूशन्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। उनका सिलेबस काफ़ी ईज़ी गोइंग होता है, आप उन्हें पढ़ा सकती हैं। अगर आप ट्यूशन्स भेज भी रही हैं, चलिए आपने भेज भी दिया ट्यूशन्स, लेकिन आपको उनके क्वेश्चंस का इतना नॉलेज होना चाहिए, उनके सिलेबस का इतना नॉलेज तो डेफ़िनेटली होना चाहिए कि वो अगर आपसे सामने से कोई क्वेश्चंस क्रिएट करें सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आपको आंसर देना आना चाहिए भाई। आपने पीजी किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपको इंग्लिश इतनी बननी चाहिए कि आपका बच्चा अगर किसी डाउट पे स्टे कर दिया, ठीक है, रात में वो पढ़ाई कर रहा है, तो आपको ट्यूटर को फ़ोन ना लगाना पड़े, ठीक है? आपको उसका सॉल्यूशंस आपके सामने आना चाहिए। उसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए, क्वेश्चन आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? कहाँ से होगा भाई? आप बोल रहे हो कि भई हमने तो अपने बच्चे को सीबीएसई में डाला हुआ है, फिर हमने अलग से ट्यूटर भी लगाया हुआ है, इतना पैसा उसकी पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई में ऑलरेडी खर्च करके आए हैं, फिर आप कह रही हो कि हम इंग्लिश सीख लें, अब इंग्लिश टीचर को अलग से पैसा दें। नहीं, 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 मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। अपने जैसे बनाने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना, मैं मेरे बच्चे की हेल्प कर रही हूँ, आप लोग भी अपने-अपने बच्चों की हेल्प करें। उनके क्वेश्चंस को समझें, उनको समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, क्योंकि आपने इंग्लिश मीडियम में डाल दिया है, लेकिन घर का एटमॉस्फेयर भी तो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। तभी तो आपका बच्चा बिल्डअप हो पाएगा। उसकी मदर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज तो इंग्लिश डेफ़िनेटली होनी चाहिए ना, ताकि आप उससे कन्वर्सेशन कर सकें, आप उसकी इंग्लिश को बिल्डअप कर सकें। खाना बनाती हैं आप, राइट? आप तो बहुत सारे काम करती हैं, कितने सारे काम होते हैं घर के। अब मैं कह रही हूँ कि इतने सारे काम में आप घर में बच्चे को भी पढ़ाओ। नहीं, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। घर के सारे काम ज़रूरी हों या ना हों, आप एक मैट रख लीजिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाना ना वो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है।
उसके एजुकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए घर का कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर वो अच्छे से एजुकेटेड होगा, उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, उसका एटमॉस्फेयर एजुकेशन का स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो वो आपके लिए आगे बहुत अच्छी अ, एक जनरेशन क्रिएट करेगा। वो ही अकेले नहीं पढ़ेगा, उसकी आने वाली जनरेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। आपका एजुकेशन उसके एजुकेशन से लिंक होता है, उसका एजुकेशन उसके आने वाली पीढ़ी से लिंक्ड होता है, डेफिनेटली होता है। तो ज़रूरी है आपके घर के सारे काम, लेकिन आपके बच्चे का एजुकेशन उससे भी कहीं गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट ज़रूर देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, ज़रूरी है। घर के सारे काम करिए, लेकिन उसको भी इम्पोर्टेंस में रखिए, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे करें हम? हाउ आई? नहीं, यू कैन, आप कर सकते हो, आप इंग्लिश कर सकते हो। आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको आपको मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि अगर आपने एक लिंक के साथ में पढ़ाना शुरू कर दिया ना, कुछ डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है बच्चों के सिलेबस में, बहुत ईज़ी गोइंग सिलेबस होते हैं उनके, बहुत ईज़ी गोइंग सिलेबस होते हैं। आप बिना वजह उनको ट्यूटर के पल्लरों में बांध रही होती हैं, 1000 रुपये एक्स्ट्रा आप दे रहे होते हैं ट्यूटर को, बट ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं होती है ट्यूटर्स की। आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। अगर आपने 10th पढ़ा है, आपने 8th पढ़ा है, तो भी आप पढ़ा सकते हो। 8th 10th 12th पढ़ा सकते हो। ग्रेजुएट है तो बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हो, ठीक है। बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अरे अगर आपने 8th क्लास भी पढ़ी है ना, तो क्या आपने अनाराम नहीं पढ़ा? ठीक है, आपने मॉन्यूमेंट्स नहीं पढ़े, आपने आपने मॉन्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है, जो स्मारक होते हैं वो नहीं पढ़े आपने? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं पढ़ी आपने? आपने सब पढ़ा हुआ है, आप पढ़ा सकते हो। बस आपको पता नहीं है कि इसको इंग्लिश में ये कहा जाता है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आप पढ़ा सकते हो। बहुत डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं होता है भाई, सीबीएसई का भी ईज़ी गोइंग होता है, यू कैन डू इट। अगर आप नहीं भी पढ़ा रहे हो, आपने ट्यूटर लगाया भी है, तो भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए बच्चे के सिलेबस का। मैं इतना क्यों समझा रही हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप बिल्डअप हो। आपके सामने आपका बच्चा आपको कम ना समझे, आपको स्ट्रॉन्ग समझे। वो समझे कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मेरी मम्मा के पास भी है। हाँ, मेरी मम्मा भी अच्छे से इंग्लिश बोल लेती हैं। हाँ, हम अपने घर में इंग्लिश में बात करते हैं। अगर आप बच्चे से घर में इंग्लिश में बात करेंगी, कन्वर्सेशन करेंगी ना, तो वो घर में जितना सीखेगा, उतना ही स्कूल में भी सीखेगा। उसका बहुत ज़्यादा ब्रेन डेवलप हो जाएगा। आप इम्पॉर्टेंट हैं उसके एजुकेशन में, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब इतना सारा कुछ कहाँ से करोगे, कहाँ से अलग से ट्यूटर लगाओगे? आपको अलग से ट्यूटर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैं हेल्प करूँगी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है ना, कि आपके जो ये चैनल, जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, इसके नीचे आपको अपनी अटेंडेंस दिखानी है कि हाँ, मैं चाहती हूँ अपनी इंग्लिश बिल्डअप करना। हाँ, मैं चाहती हूँ अपने बच्चे के सिलेबस पे ध्यान देना। हाँ, मैं चाहती हूँ आपके थ्रू इंग्लिश सीखना, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के आंसर्स मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आप दे दीजिए। और कुछ मत करिए, अगर मेरे पास समथिंग 1000 लेडीज़ हो जाएँगी ना, मैं डेफ़िनेटली आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ठीक है? अपनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी अटेंडेंस शो करिए कि हाँ, हम चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, ठीक है। 15th जून से आपके बच्चों के सिलेबस स्टार्ट हो जाएंगे। 15th जून से आपके बच्चे स्कूल पढ़ना शुरू करने लगेंगे, ठीक है। उसके पहले पहले मुझे आपकी प्रॉब्लम्स चाहिए। आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, आपका क्वालिफ़िकेशन कितना है, आपको कितने बैरियर्स हैं, सारी चीज़ें मुझे आप मेरे इस कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालूंगी और डेफ़िनेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग इंग्लिश टॉक करने वाली वुमन बनाऊंगी। डेफ़िनेटली, आई प्रॉमिस्ड यू। मैंने प्रॉमिस किया है, मैं निभाऊंगी। आपको बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में ये जो भी मैंने कुछ कीवर्ड्स बोला वो राइट करना है कि यस आई कैन, यस आई कैन, हाँ हम चाहते हैं, हाँ हम चाहते हैं। अपने बच्चे की हेल्प करना। अगर 15th जून के पहले पहले इसमें समथिंग 1000 लेडीज़ मेरे पास अरेंज हो जाती हैं, ठीक है, तो मैं 15 जून के पहले से ही आपके डाउट्स क्लियर करना शुरू कर दूँगी, ताकि बच्चा जब स्कूल स्टार्ट करे, आप उसके साथ
उसके सिलेबस को पढ़ें और आप भी अपनी इंग्लिश साथों साथ स्ट्रॉन्ग करें। सिलेबस भी पढ़ेंगी, इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होगी और सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। कितना मिनट देना है आपको? हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं लूँगी मैं। हाफ एन आवर से ज़्यादा वीडियो नहीं होगा, ठीक है। 30 मिनट आप निकाल सकते हैं। आप 30 मिनट दुनिया की चीज़ें देखने में लग जाते हैं, इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब के रील्स। उससे आपको 30 मिनट्स निकालना है अपने एजुकेशन को बिल्डअप करने के लिए, अपनी इंग्लिश को बिल्डअप करने के लिए। वो आपको मुझे देना है एंड मैं जो करूँगी वो आपके साथ करूँगी। मिलके करेंगे, हम सब इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हर लेडीज़ की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करेंगे, हर हाउसवाइफ्स की इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो चैनल लॉन्ग होते वीडियो